राधा कृष्ण क्या है, राधा कृष्ण का प्रेम है। तुम अच्छा है, तुम नारायण है, तुम मेरा नारायण है, का बेटा है, तुम हम बेटा है। हमें सुख बेटा, हमें खूब सुख दिया, हमें आनंद पाया। हम ज्यादा दुख पाता है, पेड़ में नीच में आग मायना तो सो जाया। बाबा रे राधे राधे नारायण है, राधे अलीगढ़ नारायण की, राधे नारायण की, मैया की जय, मैया की जय। आज तो आपका दर्शन करके आनंद हो गया। कितने दिन बाद मिले, इतना याद आ रहा था, इतने वर्षों से, इतने दिन बाद याद आ रहा। तो देखिए मैया ने जो है वो भावपूर्ण दर्शन करा दिया। जो पहले दर्शन मैया ने कराया था, और मैया ने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है। और ऐसा ही दर्शन उस समय हुआ था, मैया ने दर्शन कराया था और मैया ने कहा था कि ठाकुर जी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो पाता। तो एक बार फिर भावपूर्ण वो दर्शन करिए मैया जी का। लड्डू गोपाल जी साथ में लिए हुए हैं, और यही भावपूर्ण दर्शन वृंदावन में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरे देश में दिखाई देना चाहिए। तभी हम सबका लोक कल्याण होगा। बिना ठाकुर जी की इस कृपा के, बिना ठाकुर जी के इस भाव के पूरी दुनिया का विश्व कल्याण हो ही नहीं सकता। वृंदावन की इस यात्रा में ऐसा भावपूर्ण दृश्य बहुत कम आता है, और जब आता है तो मेरा गला रुंध जाता है। फिर एक एक शब्द बोल पाना मुश्किल हो पाता है, एक एक शब्द जो है आगे बढ़ पाना मुश्किल हो पाता है। कितना सुंदर वो बन गया। अरे वाह जी। अच्छा, पानी से पाया? हाँ, अच्छा है तो जंगल है जी जी जी, पानी से। मैया मंदिर तो खूब बढ़िया बन गया है, बहुत प्यारा मंदिर बन गया। तुम्हारा ना आपकी भक्ति का कृपा, आपकी भक्ति का प्रभाव है। इतनी परीक्षा ली सुमिर बाबा, हाँ, मेरा के बात है तो खुश है, और दिल खुश है तो राज नारायण का दिल मेरा पेड़ में नींद में रहेगी तो राज नारायण আমাকে मेरा तुम्हारा साथे भेज दो। तो जय यदि जय है तो पहला जय है तो अलीगढ़ के है, राज नारायण का है। पहला जय ठाकुर जी का है, और ठाकुर जी की ही कृपा से, ठाकुर जी के भाव से सब ये आ गया। और सोमवीर भैया का भाव तो इतना पवित्र, इतना पवित्र। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लेकिन सोमवीर भैया का जितना ऐसा भाव जो है, इतना निश्चल भाव, इतना करना, इतना साधना करना। उस दिन भैया से मैंने बात हुई, बोले मैया तो आगरा उतर रही हैं। तो मैंने कहा आप परेशान हो गए, दोपहर में आना है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, जब तपस्या करते हैं तो भगवान परीक्षा लेता, तो परीक्षा हो रही है। तो इतने भाव से जरा भी परेशान नहीं होते, जरा भी उन्हें वो मतलब वो नहीं लगता कि थोड़ा परेशान हो। कंटिन्यू उन्हें मेहनत, मतलब तपस्या साधना में। अब उस दिन बंसी बट में एक एक संतों के घर में दीपक जला देना कुटिया में, फिर प्रसाद मिठाई देना, फिर उनका आशीर्वाद लेना। तो इतने बड़ा भाव मतलब नहीं दिखता। सभी लोग हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इतने अच्छे से, इतने भाव से वो करते हैं, एकदम आनंद आ जाता है। उनमें बोले क्या है जीवन में, यही तो करना है, भक्ति भाव करना है। सोमवीर बाबा की जय, सोमवीर बाबा की ज्यादा से ज्यादा जय हैं। वो साधना नहीं करते, इतनी तपस्या नहीं करते, इतना त्याग नहीं करते, तो हम लोग कहाँ इतना वो मिल पाते लगातार वो इतनी साधना, इतनी तपस्या करने। मैं तो एक माध्यम हूँ, बस संतों के पीछे देख रहा हूँ कि संत का दर्शन, संत का भाव। लेकिन उनकी साधना, उनकी तपस्या तो बहुत महान है, बहुत ज्यादा तपस्या तो जी है। कितना रोना आता था उस समय जब कुटिया आपका वहाँ से हटना, फिर यहाँ से आना, कितना कितना मतलब कष्ट, कितना बहुत ज्यादा है। तो तुम नारायण है? नहीं, अरे नहीं, बस राज हूँ, नारायण नहीं हूँ। नारायण बनने के लिए तो बहुत वो बनना पड़ता है, बहुत राजा। तुम नारायण है तो राज नारायण है, अलीगढ़ के नारायण है जी। नहीं, ठाकुर जी, बस ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का भाव है, मेरा सुख दिया ना। ठाकुर जी का भाव, ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का आशीर्वाद सब पर बरसे। जितने हमारे भक्त हैं, जितने सारे भक्त हैं, सब पर आशीर्वाद
बरसे और सुख उनका दिया, तुम राज प्रासाद दिया, तो कारण तुम है, नहीं ये कारण तुम है। सुनील बाबा जी तो रोएंगे, सुनील बाबा जी सुख नहीं दिए। वो बहुत रास्ते भाव है। सुनील रास्ता बाबा जी में का तो भाव बहुत नारायण से है, सोते नारायण है। मेरा दुख कष्ट सब तुम আমাকে সুখ दिया। तुम अलीगढ़ की जाए, राजनारायण की जाए, हरियाणा की जाए, आप भी तो सुनील कितना बाबा की कष्ट जाए। पाते थे इतने धूप में बैठकर। আমার दुख तुम निवारण करता है बेटा, तुम निवारण करता है। तुम नारायण है, सत्य जुगेर नारायण है। दापड़े थे कृष्ण के, राधा कृष्ण के है, राधा कृष्ण के प्रेम है। कितनी गर्मी में आपकी कुटिया को तोड़ दी थी। हरियाणा प्रासाद कर दिया, हरियाणा का राजप्रासाद कर दिया। सोमजी बाबा मेरे को प्रासाद कर दिया। कारण है एक है, तो अलीगढ़ है, राजनारायण का है, राजनारायण का है। हमें सुख बेटा, हमें खूब सुख दिया, हमें आनंद पाया। हम ज्यादा दुख पाता है, पेड़ में नीच में आग महीना तो सो जाया। हमें तो में कितना परेशान होते थे ठाकुर जी की नगरी में। कान्हैया तुम्हें राजनारायण रूपे मेरे के दर्शन दिया। देखो देखो আমাকে তুমি রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়া বেটা, তুমি আমাকে রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দিয়া বেটা। আমার আর কোনো দুঃখ নেই, কোনো দুঃখ নেই বেটা, কোনো দুঃখ নেই। राधे राधे बोलो, राधे 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 राधे। हम लोग के रहते हुए इतना कष्ट आपको कितना मिला, गर्मी में इतना भागना, इतना पेड़ के नीचे रहना, पेड़ के नीचे तपस्या करना, साधना करना, ठाकुर जी को लेके चलना, कितना कितना कष्ट मिलता था। मैं देखता था गर्मी में मेरे एकदम प्राण निकलते थे कि एकदम पानी नहीं मिल रहा है, बारिश हो रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, उस सब में कितना कष्ट में आपको मिलता था। हम लोगों के रहते ये कितना बड़ा पाप था, कितना बड़ा निकाय गौर पे मनांदे हो। कैमरा मैन है तो गौर निकाय जी। हाँ मैं प्रसाद दे रहा हूँ बेटा, हाँ जाओ बेटा। मेरा कष्ट दुख निवारण करता, निवारण कर दिया मेरा। हम खूब आनंद। তোমরা জানো मेरा पास থেকে नहीं जाए बेटा। एक बार आया मेरा के देखता है। तुम्हारा मेरा ठाकुर जी है, तुम्हारा मेरा ठाकुर जी है मेरा। তোমাকে আশীর্বাদ করি, তোমার বড় হও, আরো বড় হও। नहीं আরো বড় হও ঠাকুর, তোমাদের আরো বড় করো। जी जी जी। यहाँ अच्छा है भैया, बढ़िया। कितना कष्ट वहाँ गर्मी में, खूब कष्ट खूब हुए। बहुत कष्ट मिला। इतना भागना, इतना दौड़ना, वो करना खूब है। कष्ट गर्मी में पानी नहीं मिलता था, आंधी आती थी, ना। रात में बारिश होती थी, सारा कितना कष्ट मिलता था। खूब अब यहाँ कष्ट पर हुए। बहुत अच्छा है। যা কষ্ট পাইছি বলার মতো না, খুব কষ্ট। जी बहुत खूब बहुत। कष्ट। अभी आप देख रहे थे कि मैया कैसे प्रेम में, स्नेह में एकदम भाव विवल हो गई थी और बार बार मैया जो है दुलार कर रही थी। जैसे यशोदा मैया ठाकुर जी को, कन्हैया जी को प्रेम और स्नेह कर रही थी, वैसे मैया जो है बार बार स्नेह, प्रेम और भाव की भक्ति दे रही थी। और इतना निश्चल भाव, इतना प्रेम भाव कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था, मेरी आंखें भर आई थी। और उसका मूल कारण ये था कि मैंने 5-6 महीने पहले
करीब मई जून के समय में मैंने एक वीडियो दिखाई थी, जब मैया भीषण गर्मी पड़ रही थी और यमुना मैया के किनारे एक पेड़ के नीचे रह रही थी। उनकी कुटिया भी हटा दी गई थी और सिर्फ पेड़ के नीचे, और बहुत गर्मी का समय था और उस समय 1 मिनट भी उस स्थान पर खड़ा हो पाना मुश्किल था। और वहाँ पर मैया एकदम गर्मी में परेशान थी और जब कुटिया हटाई गई उनकी मैया की तो एकदम रोने लगी और बोली कि अब वृंदावन में नहीं रहूँगी और कहाँ पर मैं भक्ति करूँ जब मुझे यहाँ नहीं रहने दिया जा रहा है। फिर धीरे से किसी तरह से हम लोगों ने रोका और रोकने के बाद जो है कहा गया कि मैया अब यहीं रुको। वहाँ पीछे अगर आप देख रहे होंगे, अब वो मैया के रहने के लिए, मैया के यहाँ पर विश्राम के लिए, शयन के लिए एक प्यारी सी कुटिया बन गई है और मैया को इसी कुटिया में रखने की व्यवस्था की गई है। और ये सब काम हरियाणा वाले भैया जिनका नाम आता है सोमवीर भैया ने किया है। मैया जी को वापस बुलवाया, कांटेक्ट किया और फिर मैया जी को लेकर यहाँ आए और इस कुटिया में रखने की व्यवस्था की गई। उस समय का दृश्य आप सब देख रहे होंगे जब बहुत गर्मी थी और उस गर्मी में मैया को एकदम से बाहर रहना पड़ा था। तब हम लोगों के मन में भी बेचैनी थी, हम लोगों के मन में भी बहुत ज़्यादा तड़प थी कि मैया कैसे रहेंगी। लेकिन अब वो कुटिया तैयार हो गई है। मैया भी अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पर आ गई हैं। तो कितनी प्यारी सी कुटिया है और उस कुटिया में माँ का कितना प्यारा भाव है वो सारा मैं आप सबको दिखाऊंगा कि जहाँ पर माँ अब आ गई है, मैया आ गई हैं और अब यहाँ उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। अब आप पहले कुटिया देखिए, कुटिया का ये प्यारा सा पूरे अच्छे से कुटिया बना दी गई है और अब वो कुटिया एकदम बनकर तैयार हो गई है। मैया, अच्छी बात है कि मैया तो आई हैं, साथ में और सारी माताएं आई हैं जिनका आशीर्वाद, जिनकी भक्ति, जिनका भाव हम सबको मिलेगा। अब अंदर मैं कुटिया के दिखाऊंगा कि अंदर कुटिया के क्या क्या है वो आप देखिए। कितनी प्यारी कुटिया, कितनी अच्छी बनी है। यहाँ पे अगर आप कुटिया में आएंगे तो राधा रानी का प्यारा सा मनमोहक स्वरूप आपको दिखाई देगा, आपको देखने को मिलेगा। कुटिया में व्यवस्था की गई है कि जिससे रात में रहने में, ठंड का समय है तो ये सब चादरें लगाई गई हैं कि जिससे दिक्कत ना हो और ठंड ना लगे। और यहाँ पर आइए तो आपको देखने को मिलेगा ये ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी का भाव, बहुत प्यारा सा मंदिर, बहुत अच्छा स्थान जहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, भक्ति भाव कर सकते हैं। एक सबसे जो सुखद बात है, जो अच्छी बात है और जो भक्ति की बात है और जो एकदम निश्चल भक्ति से ही निकल सकती है, मुझे लगता है इसके अलावा कहीं नहीं निकल सकती है। यहाँ भक्ति के भाव में ठाकुर जी, कन्हैया जी दिखाई दे रहे हैं। कन्हैया जी का स्वरूप और भाव तो आप देख रहे हैं कि एकदम जैसे लग रहा है कि ठाकुर जी आशीर्वाद देंगे, ठाकुर जी हम सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ठाकुर जी, मैया जी को मैं बता दूं यहाँ पर कैसे स्थापित हुए, कैसे आए। मैया जी कोलकाता में थी, तब एक दिन स्वप्न आया और मैया जी को ये स्वप्न में ये पता चला कि सरोवर में कहीं ठाकुर जी हैं। मैया जी सुबह हुई और भागी सरोवर के में और सरोवर में ठाकुर जी मिले और ठाकुर जी को वहाँ से निकाल कर ले आई। तो कोलकाता से ठाकुर जी फिर वहाँ पर अच्छे से रखा, फिर ट्रेन से आई। ट्रेन से आने के बाद जो है ठाकुर जी को यहाँ पर लाकर रखा, यानी इस स्थान पर जो है ठाकुर जी को स्थापित किया है जहाँ पर कुटिया बनाई गई है। उस कुटिया में जो है बहुत अच्छे से ठाकुर जी को रखा है। और यहीं पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल भी आप दिखाई दे रहे होंगे। लड्डू गोपाल जी का भाव मिल रहा है और उनकी पूजा के लिए पुष्प थोड़े थोड़े अर्पित किए गए हैं। और यहाँ पर राधा रानी का मंदिर भावपूर्ण सजाया गया है, प्रतिमा लगाई गई है। वो बंसी भी वहाँ मिला था।
यहाँ पर अब आ गए हैं जहाँ कुटिया बहुत अच्छे से, बहुत प्यारे तरीके से बनाई गई। कुटिया में और क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं दिखाऊंगा। हर जगह आपको राधा रानी की छवि दिखाई देगी, हर जगह ठाकुर जी की भक्ति दिखाई देगी, हर जगह आपको ठाकुर जी का भाव दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए मैया के विश्राम का जगह रखा बनाया है और यहाँ विश्राम कर सकती हैं मैया। और ये बिस्तर लगाए गए हैं, यहाँ पर आराम से रात के समय में शयन करें जिससे कोई दिक्कत ना हो। और एक देखिए शहीदों को नमन करते हुए ये भाव दिखाया गया इस विश्राम स्थल पर। तो सोमवीर भाई ने शहीदों को जो करगिल में शहीद हुए या देश में लड़ते लड़ते बॉर्डर पर शहीद हुए, उन शहीदों की ये सारे चित्र लगाए गए हैं। और उनका कहना ये है कि ये शहीद भी जो बहादुर है, वीर है, वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं क्योंकि वो देश की सुरक्षा दोस्तों करते अभी हैं, माता जी सीमाओं को की देख रक्षा रहे हैं करते कैसे माँ जो है फिर कृष्ण की हम भक्ति में, ठाकुर जी की भक्ति में भाव विभोर हो गई। और मैं अभी आप भी सबको दिखाऊंगा माता जी की आंखों में आंसू हैं और माता जी ने जब इंटरव्यू के लिए मतलब तैयार हुई बातचीत और के लिए, मुझे भी आनंद आ रहा है बातचीत के लिए तैयार हुई, प्रेरणा के बाद जो है कुटिया तैयार हुई और जिस कुटिया में हम कुछ माताओं को रख पा रहे हैं और रहने का उनको मिल रहा है। यहाँ पर भी फिर देखिए राधा रानी का भावपूर्ण भोजन बनाती है। देखिए बंसी लिए हुए कन्हैया ठाकुर जी हैं और एकदम द्वापर युग जैसा दृश्य आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए रसोई किचन भी तैयार किया है। और ये किचन जो तैयार किया है, यहाँ सारी माता जी हैं, मैया हैं, उन सबको प्रसाद के लिए व्यवस्था की गई है। पहले ठाकुर जी को भोग लगता है और फिर जो है प्रसाद, अभी आप देख भी रहे होंगे उस प्रसाद को, वो प्रसाद का फल जो है प्रसाद मुझे भी प्राप्त हुआ और मुझे भी प्रसाद ग्रहण करने का मौका मिला। अब यहाँ पर भी देखिए बहुत सुंदर, बहुत मनोरम, बहुत अच्छा दृश्य है। ठाकुर जी नौका विहार करते हुए दृश्य लगाया गया। यानी कुटिया में एक एक जगह पर, एक एक स्थान पर पूरी भक्ति का स्वरूप दिया गया है कि अगर आप आएंगे तो कुटिया में आपको वैसे ही निश्चल भक्ति, वैसे ही निश्चल भाव जो है आप सबको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे अंदर, इधर आएंगे तो यहाँ थोड़ा सा आपको बैठने की जगह, बैठने का स्थान बनाया गया है जहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, जहाँ आराम से देख सकते हैं। और ये कुटिया के बाहरी हिस्से का यानी पीछे का स्थान है और अभी ये नई जगह है इसलिए यहाँ पर काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है। लेकिन पावन पवित्र कुटिया है जहाँ पर मैया रह रही हैं। फिर एक बार आप सबको मैं बताऊं, मैया कई वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैया पहले भक्ति करती थी परिक्रमा मार्ग के किनारे, यमुना मैया के स्थान पर जो था, एकदम टटिया बाबा से जब एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, वहाँ पर मैया रहती थी। एक पेड़ के नीचे वहीं कुटिया बनाई गई थी, कुटिया हटा दी गई थी। फिर मैया पेड़ के नीचे ही भक्ति करने लगी थी और उसके बाद फिर सोमवीर भाई ने मिलकर बात की, कांटेक्ट किया कि भैया राज भाई, मैं मैया के लिए कुटिया बनाऊंगा, रखूंगा और यहाँ पर कहीं भी किसी तरह से कष्ट नहीं होगा। हाँ, एक बार और बताऊं कि शहर में भी, वृंदावन के बीच में भी मैया के लिए स्थान सोमवीर भाई ने देखा था तो मैया ने कहा वहाँ भक्ति नहीं हो पाएगी, ऐसे खाली स्थान पर, खाली स्थल पर भक्ति करनी है जहाँ पर अच्छे से भक्ति हो जाए। तो एक खाली स्थान, खाली स्थल देखा गया और यहाँ पर कुटिया बनाई गई और यहाँ पे कुटिया में माँ मैया को रखा गया। मैया के साथ जो है 2-3 माताएं भी हैं, वो भी यहाँ पर रह रही हैं। दोस्तों, सोमवीर भाई से भी मिलवाऊंगा जिन्होंने इतना बड़ा परोपकार काम किया है, इतना बड़ा, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा से आकर वृंदावन में मैया के रहने की व्यवस्था और इतनी सुंदर व्यवस्था, इतनी अच्छी, इतनी पवित्र व्यवस्था शायद मैं भी नहीं कर पाता अगर अपने हाथों से करने की कोशिश करता। लेकिन उन्होंने इतने बड़े भाव से, इतनी बड़ी भक्ति से की है। आप कभी कोई भी काम, कोई घर बनाइए, मकान बनाइए या कुछ भी बनाइए, जब तक उसमें भक्ति नहीं लगेगी, जब तक आपका भाव नहीं लगेगा, तब तक उसमें प्रेम नहीं बसेगा। तो इस कुटिया में प्रेम बसता है,
स्नेह बसता है और भक्ति की बारिश होती है, भक्ति रस की बारिश होती है। तो आप सब को भी कभी मौका लगेगा तो कुटिया में आइएगा। बंसीवट के पास जो है ये पावन पवित्र कुटिया के दर्शन होंगे और जहाँ पर माँ के भी दर्शन होंगे। माँ का वो पुराना चित्र मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। मैया के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था, सरकारी गवर्नमेंट जॉब में थी। गवर्नमेंट जॉब में भक्ति ऐसी आई कि वो जो है उन्होंने सब नौकरी छोड़ दी और फिर वृंदावन में आकर रहने लगी। हाँ, एथलीट की भी बहुत बड़ी स्टेट लेवल की खिलाड़ी थी पश्चिम बंगाल में, और तैराक भी बहुत बढ़िया थी मैया। लेकिन भक्ति का रस ऐसा चढ़ा, ऐसा रस चढ़ा कि सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। दोस्तों, वृंदावन में मैं निकला था संतों को के दर्शन कराने के लिए और उनकी भक्ति रस का, उनको आशीर्वाद आप सबको दिलाने के लिए। लेकिन ऐसे पल आए, ऐसे मौके आते गए कि जिस पल में मैं एकदम से भाव विभोर हो जाता दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं निकला था संतों के दर्शन कराने के लिए, संतों की भक्ति रस की बारिश कराने के लिए। लेकिन इस भाव में इतना बह जाऊंगा, इतना आगे निकल जाऊंगा, इतना भावुक हो जाऊंगा, इतना भाव विह्वल हो जाऊंगा, मुझे भी नहीं पता था। मेरे मन में भी भाव में इतना हृदय परिवर्तन हो जाएगा और अश्रुधारा बह जाएंगी, मुझे भी ये पता नहीं था। और ये सब सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा से संभव है। जब तक ठाकुर जी, राधा रानी की कृपा नहीं होती तब तक कोई भी कुछ भी संभव नहीं है। आज मैया को यहाँ पर देखकर, बहुत अच्छे से रहते हुए देखकर बहुत मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि कम से कम माताएं हमारी जो है कष्ट में ना रहें, दिक्कत में ना रहें और बहुत अच्छे से भक्ति कर सकें। मैं वादा करता हूं कि सोमवीर भाई को भी आप सबके सामने लाऊंगा। সোনা বেটাটা আমার নিতাই, আমার নিতাই মা, আমার আই বাবা, আমার নিতাই, আমার আসবে রাত छुट्टी दिन से वो अरे बस नहीं मदन मोहन सिंह जल्दी आए, जल्दी आए। हाँ ठीक, सुबह आए। खाना पीना तो ठीक से नहीं आए। हाँ कौन आया बाबा? ठीक है। हाँ 56 व्यंजन है, 56 व्यंजन। हाँ ठीक है, शुक्रवार बेटा आ जाओ। ठीक है। हाँ हाँ जी जी शुक्रवार जी जी ठीक मैया। हाँ हाँ ठीक है। मैं तो मैया नहीं कहूँगी तो मार जी जी ठीक मैया। संत का बहुत भाव करता है बाबा, बहुत संत এর জন্যই তো আমাদের সব রাধে শ্যামের নামে একবার হো, আমার নিতাই গৌরীর নামে একবার হো, রাজনারায়ণের পিতা মাতার নামে একবার হো, হরি আনা কি